हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं निकल चुका हूँ अपने ऑफिस के लिए। मेरी वाली बाइक है Yamaha R15M में एक ऐप है Yamaha का X कनेक्ट, जिससे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ये 4 बटन है जो कि इससे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ डायरेक्ट। तो ये बाइक लेने से पहले मैंने काफ़ी सारे बाइकें ट्राई की थी। जिस दिन मुझे बाइक लेनी थी उस दिन सुबह मैं TVS के शोरूम में गया था RR310 देखने। हाँ, वो भी एक वेरिंग अच्छी गुड लुकिंग बाइक है। उसमें एक प्लस पॉइंट क्या था कि इसका जो पोस्चर है वो काफ़ी रिलैक्स था। इसमें जो पोस्चर है थोड़ा एग्रेसिव है, उसमें काफ़ी रिलैक्स है जैसे मैं देखने गया था। बट उससे पहले भी 2 दिन पहले भी मैंने उसके बारे में रिसर्च की थी। हालांकि मैं बाइक जो देख रहा था वो पिछले लगभग 6 महीने से देख रहा था, उसके बाद ही मैंने ये परचेज़ की थी। सो RR310 में मुझे प्रॉब्लम क्या फेस हुई, बहुत लोग उसके रिव्यू दे रहे थे कि उसकी सर्विस अच्छी नहीं है, पार्ट्स में टाइम लगता है। तो इसी को कंफर्म करने के लिए मैंने 3-4 सर्विस सेंटर पे फ़ोन किया और उसमें उन्होंने नॉर्मल सर्विस के लिए पूछा। एंड उन्होंने जब मैंने नॉर्मल सर्विस के लिए पूछा तो उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि RR310 की सर्विस हमारे यहाँ नहीं होती। जो कि मेरे घर के पास में थे 3-4 TVS के सेंटर जहाँ पे आप TVS की बाइक, TVS की स्कूटी वो सब सर्विस करा सकते हो, बट उन्होंने मना कर दिया। अब रीज़न उन्होंने नहीं बताया। जो मुझे एक मेन रीज़न पता चला वो ये है कि उसके लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिक चाहिए सर्विस के लिए। हर एक लाइक जो TVS जुपिटर की सर्विस करता है वो RR310 की सर्विस नहीं कर सकता। सो वो मैकेनिक ना होने के कारण उन्होंने मुझे मना कर दिया। देन ऐसे ओके, उसके बाद मैं कभी एक बार देखने गया, मैं उसकी बाइक देख के आते हैं। TVS की जब शोरूम में गया तो उन्होंने पूछा बाइक क्या है, तो मैंने कहा बाइक हमारे यहाँ नहीं है बट हम आपको मंगाते हैं। तो मैंने प्राइस पता किया उस समय। उस समय अराउंड जो बाइक का प्राइस उन्होंने मुझे दिया था ऑन रोड 3,10,000 रुपये दिया था, जो कि अच्छी डील थी नो डाउट। बट जस्ट बिकॉज ऑफ सर्विस मैंने वो बाइक नहीं ली, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक अच्छी बाइक लेने के बाद मैं सर्विस सेंटर में बार बार भाग जाऊँ और मैं सर्विस सेंटर के पीछे पड़ा रहूँ। कोई पता नहीं है बाइक लेने के बाद क्या इशू आ जाता है। लाइक इसी तरह मेरा एक फ्रेंड है, उसने रिसेंटली ही 10 नवंबर को उसने TVS रॉनिन बुक की थी, तो और उससे डिलीवरी जो हुई है अराउंड 20 नवंबर को हुई है, विच इज़ ओके। बट वो आज शाम को बाइक लेके अपने घर आया शोरूम से, एंड नेक्स्ट डे जब उसको सुबह जाना था राइड पे, सैटरडे की बात है, सुबह उसने बाइक स्टार्ट की और बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। 2-3 मेरे को पता थे हैक जो मैंने बताया, तो उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। ऑन हो रही है, सेल्फ ले रही है बट स्टार्ट नहीं हो रही, सेल्फ की आवाज़ आ रही है। तो काफ़ी 1 घंटा ट्राई करने के बाद उसने मेरे को बताया ऐसा नहीं हो रहा, तो उसने शोरूम वाले को फ़ोन किया। देन शोरूम वाला कहता है कि ये आप सर्विस सेंटर पर बात करो। बट अगेन उसने बोला कि अभी नई बाइक है, अब पहले दिन ये हाल हो रहा है तो फ्यूचर में क्या हाल होगा। तो उसने फिर एक RSA रोड साइड असिस्टेंट का नंबर दिया। मेरे दोस्त ने उस नंबर पे कॉल किया तो टो ट्रक आया प्रॉपर घर पे पिक करने के लिए उसकी बाइक। उसका वो बाइक पिक करके शोरूम लेके गए। शोरूम में हमें क्या पता चला कि उसको एनालाइज करने के बाद उन्होंने बोला कि बाइक में कुछ रिले मॉड्यूल होता है वो ख़राब हो चुका है। मैंने उसको बताया कि क्यों हुआ, अभी तो नई बाइक है, इवन मैन्युफैक्चरिंग ही इसकी 10 दिन पुरानी है। ऐसा भी नहीं है कि वो 6-7 महीने मैन्युफैक्चरिंग पुरानी है, तो चलिए समझ में आता है 10 दिन पुरानी का रिले मॉड्यूल ख़राब हो गया। उसने और चेक किया तो उसने बोला ख़राब नहीं हुआ है, कि रिले मॉड्यूल ढीला था इस वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हुई। मैंने ऐसा ओके चलिए ठीक कर दीजिए। तो उसने कुछ बोला कि मैंने टाइट कर दिया, अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद जब बाइक लेके आया मेरा दोस्त, तो वो ले गया घर पे और वो कहीं गया नहीं। उनका प्लान हमारा कैंसिल हो गया। सेम नेक्स्ट डे जब उसे कहीं जाना था, अगेन सुबह बाइक स्टार्ट करे गए, देन अगेन स्टार्ट नहीं हुई। तो इसके बाद मतलब काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हुई। बेसिकली TVS की एक नई बाइक लेने के बाद आपका ये हाल हो रहा है, ब्रांड न्यू बाइक, और अभी जस्ट 20 दिन पहले इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। ऐसा भी नहीं है कि काफ़ी पुरानी बाइक है, साल भर हो गया स्टॉक में पड़ी है, कोई ले नहीं रहा, ठीक है। तो फिर हमने कॉल किया, फिर वहाँ से हमने उसको बोला कि हम नहीं आएंगे, आपको मैकेनिक भेज दो घर पे। तो काफ़ी बहस होने के बाद फिर उसने मैकेनिक भेजा और फिर हमने बोला कि नहीं आप कम्प्लीटली रिले मॉडल चेंज करिए, ऐसा नहीं चलेगा, आपको लगता है ख़राब है तो आप चेंज करिए। तो फिर उसने जब जाके चेंज किया तो फिलहाल तो उसकी बाइक ठीक चल रही है। इस चीज़ को फिर मैं अभी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई थी, जिस दिन फर्स्ट सर्विस हो जाएगी उससे मैं उसका एक प्रॉपर रिव्यू, क्या क्या प्रॉब्लम उसने फेस की, उसके बाद कैसे उसको सॉल्व किया, और फर्स्ट सर्विस के बाद उसका एक्सपीरियंस कैसा था, बाइक कैसे चल रही है, उसका एक वीडियो मैं डालूंगा अपने चैनल पे, आप लोग देखना। तो इसी के साथ इस वीडियो को भी ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। इसके आगे मैं अपना कैमरा लेकर जाऊंगा तो मेरे कैमरे पे देसी पाउडर लग जाएगा, जो कि मैं चाहता नहीं।